बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह MDI वर्ल्ड चैनल को आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। आपके इस प्यारे से चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह दीन और इस्लाम से मुताल्लिक टॉपिक ही अपलोड किए जाते हैं, जिन टॉपिक को कुरान और हदीस की रोशनी में और आलिम लोगों की निगरानी में बनाया जाता है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच कोई भी मसला या कोई भी टॉपिक अगर पेश किया जाए उसमें किसी भी तरह की दुनियावी कोई मिलावट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आप लोगों से बस एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप सबसे पहले वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मियाँ बीवी के झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए। क्योंकि आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि जब नई नई शादी होती है तो कुछ ही वक्त तक लोग आपस में मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर सा वक्फा होता है जो बहुत ज़्यादा खुशहाली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ में गुजरता है। उसके बाद में आपस में कहा सुनी, टेंशनें और झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो आज उसी चीज़ पर हम इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बहुत सारी ख्वातीन ये शिकायत करती हैं कि उनका शौहर उनसे मोहब्बत नहीं करता। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, जब एक लड़की की शादी होती है तो हर लड़का अपने दिल में यही ख्वाहिश रखता है कि मेरी बीवी मेरा कहना मानने वाली हो, वो खूब खिदमत करने वाली हो, मेरी खूब फरमाबरदार हो। फरमाबरदारी यानी शौहर का कहना मानना। एक शौहर अपनी बीवी से यही चाहता है। इसी तरह जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने शौहर से ये उम्मीद रखती है कि उसका शौहर उससे बेपनाह मोहब्बत करे, बेपनाह उससे प्यार करेगा। ये एक लड़की की ख्वाहिश होती है और होता भी यही है कि शुरू में लड़का अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा उसका दीवाना होता है, लेकिन ये मोहब्बत बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। आपसी लड़ाई झगड़े आपस में शुरू हो जाते हैं। उनकी मेन वजह यही है कि जब औरत शौहर का कहना मानना बंद कर देती है और वो ये चाहती है कि जैसा वो अपने शौहर से कह रही है वैसा ही वो करे, जिससे मैं मना करती हूँ उस काम से वो रुक जाए, वो शौहर की नाफरमानी करनी शुरू कर देती है, कहना मानना बंद कर देती है और उससे बुरे अंदाज में बोलना शुरू कर देती है, उससे बदतमीजी से बात करती है। बहनों, जब औरत की तरफ से ये बातें शुरू हो जाती हैं तो शौहर के दिल से उसकी मोहब्बत खत्म हो जाती है। प्यारी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि आपका शौहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करे, आपका शौहर आपका बनकर रहे, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब तक अपने शौहर से बदतमीजी करती रहेंगी तो आपका शौहर आपसे मोहब्बत हरगिज नहीं करेगा। हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर आदमी सही होता है, और ना ही हमारा कहने का मतलब यह है कि हर औरत गलत होती है। लेकिन आजकल जो देखने को मिलता है उसमें 80% शादीशुदा घरों में ये मसले बिगड़े हुए होते हैं। वो इसी तरह से बिगड़े हुए होते हैं क्योंकि आदमी की ख्वाहिश अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर ये रखी हुई होती है कि आदमी चाहता है उसकी बीवी उसका कहना मानने वाली हो, नरम आवाज में धीमी आवाज से बात करने वाली हो, और औरत जो है वो ये चाहती है कि शौहर मेरी मुट्ठी में रहे, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा ही करे। हालांकि वो अपने शौहर से ज़ुबान भी चलाती है, उससे बदतमीजी भी करती है और ये भी चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत भी करे। तो बहनों, ये कैसे हो सकता है कि औरत तो शौहर से बदतमीजी से पेश आए और उसका शौहर उससे मोहब्बत करे? प्यारी बहनों, जब तक औरत अपने शौहर से बदतमीजी करती रहेगी तो वो हरगिज हरगिज कभी भी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं पा सकती, उसे शौहर से प्यार नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर शौहर की मोहब्बत पानी है, अगर आप चाहती हैं कि शौहर के दिल में सिर्फ आपकी मोहब्बत रहे, तो आप उसका कहना मानने वाली बनिए, उसकी खिदमत करने वाली बनिए। जिन चीज़ों से शौहर ने आपको मना किया है उनसे रुक जाइए,
जिन चीजों के करने को शौहर कह रहा है उनको करिए, पर देखा यह जाता है कि आप उससे चिड़चिड़े अंदाज में बात करती हैं। बहनों, अपने चिड़चिड़ेपन को खत्म कर दीजिए। शौहर को जवाब देना बंद कर दीजिए, उससे बदतमीजी मत कीजिए। जब आप ये सब करेंगी तो फिर आप देखना कि अल्लाह ताला आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत डाल देंगे। कैसे आप दोनों के बीच मोहब्बत एकदम बढ़ती है। इसलिए अपने शौहर का कहना मानिए, उसकी खूब खिदमत कीजिए। और प्यारी बहनों, ये चीजें तो ऐसी हैं कि अगर हमारा कोई दुश्मन भी ये काम करना शुरू कर दे तो उसकी मोहब्बत भी हमारे दिल में आ जाएगी। तो शौहर तो फिर भी आपका लाइफ पार्टनर है। अल्लाह पाक ने उसको आपके लिए ही उसको चुना है, आपके लिए ही उसको पसंद फरमाया है। इसलिए जिन चीजों से मोहब्बत हासिल की जा सकती है उन कामों को हमें करना चाहिए। जो शौहर चाहता है आप उसको करना शुरू कर दीजिए, फिर शौहर से आपको वो चीज मिलेगी जो आप चाहती हैं, यानी वो आपसे खूब मोहब्बत करेगा। तो ये कुछ अहम बातें थी जिनको हमने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताया है। 80% घरों के जो मसले बिगड़े हुए होते हैं वो इसी वजह से होते हैं जो हमने आपको आज वजह बताई है, जिनकी वजह से एक शादीशुदा हंसती खेलती खुशहाल जिंदगी दोज़ख बन जाती है। आप इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए और खामोशी के साथ अमल करना शुरू कर दीजिए। शौहर से इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ औरतों के अंदर यह आदत होती है कि जब वो शौहर का कहना मानना शुरू कर देती हैं तो वो बात बात पर उसको जताती हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, बल्कि खामोशी के साथ अपने शौहर का कहना मानना शुरू कर दीजिए और उसकी खूब खिदमत करनी शुरू कर दीजिए। आप देखेंगी आप कुछ ही दिनों में धीरे धीरे शौहर के रवैये में बदलाव देखने लगेंगी, क्योंकि हर शौहर चाहता ही यही है कि उसकी बीवी उसका कहना माने, यानी उसकी मोहब्बत, जो कि आपको जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की जिंदगियों में मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठाने वाले बन जाएं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी नेक दुआओं के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।